नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचकर भरी हुंकार, कहा है एलजी कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव बोले 2024 के चुनाव में बीजेपी को हरा देगी जनता, यूपी को लेकर किया चौंकाने वाला दावा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि सीएम योगी खुद नफरत फैला रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर उठाया सवाल। तो भड़के दिग्विजय सिंह। चौथी खबर में जिक्र होगा कि उद्धव ने बीजेपी आरएसएस को घेरा, कहा वो जो करे वो सही, हमसे कहते हैं हिंदुत्व छोड़ दिया। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर भारत के इन राज्यों में भीषण ठंड, भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी, आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में सरकार बदलने वाली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचे और कहा कि एलजी कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त सफलता के बाद अब वो जम्मू कश्मीर पहुंच गई है, जहां पर हर राज्य की तरह वहां भी जबरदस्त जन सैलाब राहुल गांधी के साथ चलते नजर आया, वो भी जम्मू कश्मीर में। और इसी बीच आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचे और उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से कहा कि कश्मीरी पंडित कोई भीख नहीं मांग रहे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, और इसीलिए उपराज्यपाल अपने बयान के लिए कश्मीरी पंडितों से माफी मांगे। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव बोले 2024 के चुनाव में बीजेपी को हरा देगी जनता, यूपी को लेकर किया चौंकाने वाला दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र व राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए सोमवार को दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को हरा देगी। उन्होंने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया और उसे बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बीजेपी ने अमीर को और अमीर बनाकर आम जनता को गरीब, बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई के साथ नफरत की राजनीति दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में देश आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक रूप से सालों पीछे चला गया है। यादव ने दावा किया कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की हार होगी। उन्होंने ट्वीट किया कि 2024 के चुनाव में जनता बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट हरा देगी और दिल्ली से हटा देगी। इससे पहले अपनी बात को बल देने के लिए अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा और मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हालिया हार का जिक्र किया था। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का 64 और सहयोगी अपना दल का 2 सीट पर कब्जा है, जबकि 10 सीट बहुजन समाज पार्टी, 3 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी खुद नफरत फैला रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर उठाया सवाल, तो भड़के दिग्विजय सिंह। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यात्रा में देश में नफरत फैलाने की बात कहकर राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं, और बस इसी बात पर यहां पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी पर हमला किया था, जिसका जवाब दिग्विजय सिंह ने दिया है। दिग्विजय सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कहा कि उनसे कहना चाहूंगा कि वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के भाषण देखें, वो जो खुलकर नफरत फैला रहे हैं और लोगों की हत्या करने की बात कह रहे हैं, आपने उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और राहुल गांधी पर आरोप लगाएंगे। सोशल मीडिया पर तमाम लोग राजनाथ सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह यहाँ पर कांग्रेस के बयानों से घिरते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। कौन नफरत फैला रहा है जरूर कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भागवत मस्जिद गए तो क्या हिंदुत्व छोड़ दिया था? उद्धव ठाकरे ने बीजेपी आरएसएस को घेरा, कहा वो जो करे वो सही, हमसे कहते हैं कि हिंदुत्व छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने सोमवार को आरएसएस बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरा और उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद गए थे तो क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, और जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया तो क्या उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया था? वो जो कुछ भी कहते हैं करते हैं वो सही, और जो हम करते हैं वो हम हिंदुत्व छोड़ देते हैं, तो ये सही नहीं है। सोमवार को बाल ठाकरे की जयंती पर मीडिया से चर्चा के दौरान उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे सरकार को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अभी तक महाराष्ट्र में चुनाव की
कोई घोषणा नहीं हुई है। मैं देशद्रोहियों को चुनाव कराने की चुनौती देना चाहता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत के राज्यों में पड़ेगी भीषण ठंड, भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी, आईएमडी ने जारी कर दिया अलर्ट। जी दोस्तों, उत्तर भारत राज्यों में एक बार फिर ठंड बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लोगों को भीषण ठंड और शीतलहर से राहत मिली हुई नजर आ रही है, लेकिन अब ठंड बढ़ने की आशंका है। और इसी कड़ी में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को 24 से 26 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधि की संभावना जताई है, और साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की गतिविधि का भी अनुमान लगाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या इस्तीफा देना चाहते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल? पीएम मोदी को बताई थी अपने मन की बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और इसके संकेत उन्होंने अपने ताज़ा ट्वीट में दिए हैं। सोमवार को एक के बाद एक अपने कई ट्वीट में राज्यपाल कोश्यारी ने खुलासा किया है कि वो सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। ट्वीट में उन्होंने ये भी बताया है कि पीएम मोदी की हालिया मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत बताया भी था। सोमवार को किए गए ट्वीट में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की हाल की मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था। साथ ही मैंने पीएम से भविष्य में पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधि में अपना शेष जीवन व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त की थी। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, भड़की बीजेपी, सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत। जी दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और इसे लेकर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार रोको, बेंगलुरु बचाओ का नारा देते हुए बेंगलुरु में 280 से अधिक स्थानों पर मौन विरोध प्रदर्शन किया। और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। इस दौरान राजधानी में कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने मोर्चा संभाला और पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मौन विरोध किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रणथंभौर आई, बच्चे और खास दोस्त साथ में, होटल के चारों ओर एसपीजी की सुरक्षा। जी दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंची हैं, और वो दिल्ली से ही सुरक्षा व्यवस्था के बीच 12 कारों के काफिले के साथ आई है। रणथंभौर में उनके 2 से 3 दिन रुकने की संभावना है। प्रियंका इससे पहले भी कई बार टाइगर सफारी करने रणथंभौर आ चुकी हैं, और हाल ही में वो पिछले महीने दिसंबर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आई थी, और उनके साथ आई भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी भी थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में सीएम गहलोत का केंद्र पर तीखा प्रहार, कहा जहां बीजेपी की सरकार वहां हो रहा है ज्यादा घोटाला। जी हां दोस्तों, राजस्थान पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की चिंता भाजपा से ज्यादा हमें है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा करते हुए कहा कि हमें इतनी नौकरियां लगाई जितनी भारत के किसी और राज्य में नहीं लगी है। आगे उन्होंने कहा कि पेपर लीक तो हर राज्य में हो रहा है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं उन सब राज्यों में पेपर लीक हो रहा है। आर्मी, डीआरडीओ, राजस्थान हाईकोर्ट में पेपर लीक हो रहा है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की आलोचना पर पलटवार करते हुए ये स्पष्ट किया था कि इस प्रकरण में कोई नेता या अधिकारी संलिप्त नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, धमकी दी जा रही है, उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की केंद्र सरकार की मांगों को लेकर जमकर हमला बोला है। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, और ये दिखाई दे रहा है जो न्याय व्यवस्था बची है उस न्याय व्यवस्था को धमकियां दी जा रही हैं, और ये किस लोकतंत्र की पहचान है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मतलब इनको न्याय व्यवस्था भी अपने अधीन लेनी है। अगर ऐसे ही सब कुछ रहेगा तो देश में लोकतंत्र कहां बचेगा। किरण रिजिजू को जो अचानक एहसास हुआ कि संविधान सर्वोच्च है, क्या ये संविधान के तहत आता है? संविधान ने सभी को उनके अधिकार दिए हुए हैं। दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है लोकतंत्र खतरे में है? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
में धमाकों के अलर्ट के बीच भारत जोड़ो यात्रा, दिग्विजय सिंह बोले धारा 370 हटने के बाद भी कायम है आतंकवाद। जी हां दोस्तों, जम्मू के नरवाल इलाके में शनिवार को लगातार 3 धमाके हुए और सेना ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इन धमाकों के अलर्ट के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में है और कुछ दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को यात्रा के दौरान पैदल न चलने की सलाह दी थी। और वहीं इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बताया जाता था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आ गई है, आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ के हालात वो नहीं हैं जो बताए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात साफ है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद भी आतंकवाद कायम है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदला जनता का मिजाज? देश में राहुल गांधी के काम से कितने प्रतिशत लोग संतुष्ट? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और इस बीच यहाँ पर सर्वे कराया गया है वोटरों से और राहुल गांधी को लेकर लोगों का मन टटोला गया है। और इसमें पूछा गया है कि क्या राहुल गांधी के काम से भारत में लोग संतुष्ट हैं। और इस सर्वे में पता लगा है कि 15 जनवरी 2023 तक पूरे भारत में 50% से ज्यादा लोग राहुल गांधी के काम से संतुष्ट हैं और ये आंकड़ा पिछले साल से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अगर पूरे भारत की बात करें तो 50% से ज्यादा लोग इस वक्त राहुल गांधी के काम से खुश हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि महत्वपूर्ण राज्य हैं, जो कि चुनावी राज्य हैं और वहां पर चुनाव होने वाले हैं। और उसमें सबसे खासा राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर चुनाव बेहद निकट है। और अगर वहां की बात करें तो भाजपा की नींद उड़ चुकी है और राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ दोस्तों, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह के अगर आंकड़ों को आपको बताएं तो तमिलनाडु में 62% लोग राहुल गांधी के काम से खुश हैं। केरल में ये आंकड़ा 69 पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में 56% लोग, जी हाँ दोस्तों, 100 में से 56 लोग राहुल गांधी के काम से संतुष्ट हैं। हालांकि राजस्थान में ये थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर भी 41% है और हरियाणा में भी 41% है। दोस्तों, चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्यों में राहुल गांधी की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका एकमात्र कारण है भारत जोड़ो यात्रा। तो क्या आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार पर हमलावर हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, बोले शिक्षा पर मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को भी मिला फेल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा के मोर्चे पर विफल रही है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि छात्र पाठ्य पुस्तक पढ़ने में विफल रहे हैं। और खड़गे ने रविवार को अपने ट्वीट में कहा कि 2014 में छात्रों की तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने की दर 25% दर्ज की गई थी, जो कि 2022 में घटकर 20% हो गई। 2014 में कक्षा 5वीं के बच्चों की दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने की दर 50% थी और वो भी साल 2022 में गिरकर 42.8% पर रह गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कर दिया है बड़ा ऐलान और बोले कि हमारी सरकार बनते ही कराएंगे जाति आधारित जनगणना। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जारी जाति आधारित जनगणना और आगामी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो जाति जनगणना कराई जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना कोई आज की मांग नहीं है। अंग्रेजों ने किसी जमाने में इस पर समझौता किया और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं जब जाति जनगणना सही पता होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 27 तक आंधी, बारिश और बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार मौसम के हिसाब से आज का दिन राहत भरा है और कल से 27 जनवरी तक उत्तर भारत में आंधी बारिश का दौर रहने की संभावना है। हालांकि इससे तापमान पर असर नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 23 से 26 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ेगा। 23 से 27 तारीख के दौरान उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। 24 से 26 जनवरी के दौरान ये अपने चरम पर रहेगा। 24 को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी या बारिश की संभावना है। 24 और 25 को उत्तराखंड में भी भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 23 को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम रहीम की बार बार पैरोल पर रिहाई का चौतरफा विरोध, बीजेपी सरकार पर खुली मिली भगत का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको
बता दें कि संगीन मामलों में दोहरी उम्र कैद की सजा काट रहा सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर पैरोल पर 40 दिन के लिए बाहर आ गया है। पैरोल की अवधि वो यूपी के बागपत जिला स्थित डेरे में काटेगा और उसे लगातार चौथी बार पैरोल दिए जाने का चौतरफा विरोध होने लगा है, जबकि हरियाणा सरकार पूरे प्रकरण से अनभिज्ञ होने का हास्यास्पद नाटक कर रही है। राज्य की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जिला मंत्री रंजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जेल और रोहतक मंडल प्रशासन ने नियम अनुसार राम रहीम को पैरोल दी है और इसमें राज्य सरकार का कोई दखल नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 26 जनवरी को जेल से रिहा हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी ने भेजा श्रीनगर रैली का न्योता। जी हां दोस्तों, क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों एक मामले में सजा काट रहे हैं और वो जेल में कैद हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन उनकी रिहाई हो सकती है। कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई थी और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी 4 महीने की सजा माफ हो सकती है और वो इस दिन जेल से रिहा हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया है। आपको बता दें कि पंजाब में रिहाई के लिए जिन 51 कैदियों की लिस्ट तैयार हुई है उनमें सिद्धू का नाम भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू को उस दिन 12 बजे दिन में रिहा किया जा सकता है। वहीं उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस की शाखा में जाने वाले ऑफिसर्स की लिस्ट करेंगे तैयार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकारी कर्मियों को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के निशाने पर प्रदेश के अधिकारी लगातार हैं और उन्होंने निवाड़ी में एक सभा के दौरान कहा है कि सभी अधिकारियों से 8 महीने बाद हिसाब लूंगा। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अधिकारियों पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि आरएसएस की शाखा में जाने वाले अधिकारियों की लिस्ट कांग्रेस तैयार करेगी और इसके साथ ही कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कमलनाथ के बराबर शिवराज सिंह चौहान का अनुभव नहीं है। वो लंबे समय तक केंद्र में काम करते रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान हवा में बात करते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश पुलिस को कमलनाथ ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले बयानों का दौर शुरू हो चुका है। ताजा मामला प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ से जुड़ा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कांग्रेस नेता कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव आने वाला है और सबका हिसाब लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को कथित रूप से धमकाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि चुनाव 8 महीने में होंगे और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आक्रामक या भयभीत कतई होने की जरूरत नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश पर 155 लाख करोड़ का हो गया कर्ज। कांग्रेस प्रवक्ता बोले कि गिने चुने खरबपतियों को फायदा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने देश पर कर्ज के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा है और केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 9 साल में देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है और प्रति व्यक्ति कर्ज 1,09,000 रुपए। 9 सालों में प्रति व्यक्ति पर कर्ज 66,000 रुपए का इजाफा हुआ है। बता दें कि 8 दिनों बाद यानी 1 फरवरी को सरकार आम बजट पेश करने वाली है और मार्च 2014 में देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, वो मार्च 2023 तक बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी बीते 9 सालों में कर्ज 3.25 गुना बढ़ गया है और प्रत्येक देशवासी पर 1,09,000 का कर्ज है। बीते 9 सालों में प्रति व्यक्ति पर 66,000 रुपए कर्ज बढ़ गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का नेतृत्व देश में चमत्कार करेगा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद बोले संजय राउत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच चुकी है और शुक्रवार को राहुल ने जम्मू के कठुआ से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और उनकी इस यात्रा में महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद संजय राउत भी शामिल हुए थे। और इस बीच अब शनिवार को जम्मू में संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया है। मुझे वो बयान अच्छा लगा। भाजपा ने एक इमेज बनाई है राहुल गांधी की, राहुल उसे पीछे छोड़ चले हैं। राहुल का नेतृत्व आने वाले समय में देश में चमत्कार करेगा, वो अपने नेतृत्व की चमक दिखाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा
जम्मू के लखनपुर से होते हुए कठुआ, हीरानगर, बनिहाल टनल होते हुए कश्मीर घाटी तक जाएगी और वो श्रीनगर में 30 जनवरी को एक विशाल रैली के साथ यात्रा का समापन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 23 राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धमाके के बाद भी जम्मू कश्मीर में जारी रहेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुबह 15 मिनट के अंतराल पर 2 धमाके शनिवार को हुए और इसमें 7 लोग घायल हुए और इस धमाके के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। जम्मू कश्मीर दोहरे विस्फोट पर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि यात्रा शुरू होने से 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर एलजी से उन्होंने मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर में हमारी सभी नेता सुरक्षा कर्मियों के लगातार संपर्क में हैं और ऐसी घटनाओं पर ध्यान देना उनकी जिम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो, भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी। धमाके को लेकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 विस्फोट में 6 लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन अस्पताल के सूत्रों ने कहा है कि छर्रे लगने के कारण 7 लोगों को भर्ती कराया गया है और सभी की हालत स्थिर है। संदिग्ध आतंकियों ने नरवाल के परिवहन यार्ड में विस्फोट ऐसे समय किए जब क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर हाई अलर्ट पर है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ को विश्वास, इस साल मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी कांग्रेस, सिंधिया को बताया हारा हुआ तोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को उन्होंने कहा कि उनके पूर्व पार्टी सहयोगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ग्वालियर क्षेत्र में भी राजनीतिक तौर पर बेमानी हो गए हैं। कमलनाथ ने विश्वास जताते हुए कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाली विधानसभा चुनाव में विजय होगी। बता दें कि 2 साल पहले अपने समर्थक विधायकों के साथ सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। कमलनाथ ने सवाल किया कि जब सिंधिया बीजेपी में हैं तो पिछले साल ग्वालियर और उससे सटे शहर मुरैना में महापौर का चुनाव कांग्रेस से क्यों हारे। कांग्रेस नेता कमलनाथ एक कार्यक्रम में प्रदेश के राजधानी भोपाल से लगभग 270 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ में थे।